पहिया कारखाने के अंदर है और रेल पहिया कारखाने के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि रेल पहिए का निर्माण कैसे किया जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ में क्या नाम है भाई? संजय कुमार। संजय कुमार। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ डेप्यूटी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ मेल्टिंग हो रही है, स्टील की मेल्टिंग हो रही है फॉर बोरिंग ऑफ द तो ये तापमान कितने रहते हैं और ये फर्नेस क्या है? मोर देन 1700 सेंटीग्रेड। तो इसमें ये तापमान कैसे पैदा होते हैं? देयर आर 3 इलेक्ट्रोड्स, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स है। वो इलेक्ट्रोड्स जो है आर्किंग के थ्रू वहाँ पे टेम्परेचर डेवलप। और ये जो मेटल जब ये मेटल है, मोल्टेन मेटल। वहाँ 3 इलेक्ट्रोड देख रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रोड जो है स्क्रैप के साथ आर्क जनरेट कर रहा है, उस आर्क से वो टेम्परेचर डेवलप कर रहा है। जैसे आप वेल्डिंग में देखते होंगे, आर्क वेल्डिंग, दैट इज अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइए, जब ये एक बार में कितना इसके अंदर? इसमें लगभग 24 टन मेटल, एक बार मोल्टेन मेटल रेडी हो जाता है। 24 टन 24 to 25 टन। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो पहिए लाए जाते हैं उनको यहाँ पिघलाया जाता है और ये फर्नेस हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनसे जो हम कह सकते हैं स्पार्क पैदा होती है, उसमें तापमान पैदा होते हैं और उसमें ये पूरी की पूरी मेटल पिघलती रहती है। सर, यहाँ पर जो ये कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो रिफाइनिंग कर रहा है, मेटल का रिफाइनिंग। फ्लैट वगैरह है ना, ऑक्सी लांसिंग बोलते हैं, ऑक्सीजन से लांच करके उसको फ्लोट आउट करके बाहर करते हैं स्लैग, जो इम्प्योरिटीज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज को हटाने का काम चल रहा है और ये खास तरीके का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे इसके तापमान को कैसे कंट्रोल किया जाता है? इट्स एन ऑटोमेटिक आर्किंग जो है ना, इट्स ए कंट्रोल पैनल है, वहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं। इट्स एवरीथिंग इज जस्ट कंट्रोल्ड। और ये जो ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, ये किस तरीके की ड्रेस है? ये टू रेज द मेल्टिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सी लांचिंग। ऑक्सीजन को उस पर डाल करके मेल्टिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें कि इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह किया जाता है, जिससे जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन का काम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में जो है एक बड़ी मदद देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की फर्नेस है और इस फर्नेस को ठंडा रखने के लिए इसमें लगातार पानी चलता रहता है और अंदर से कंट्रोल किया जाता है और ख़ास तरीके की ड्रेस इन सारे के सारे कर्मचारियों को पहनाई जाती है। इलेक्ट्रोड 3 है ना, वही तीनों इलेक्ट्रोड आर्किंग करता है। हार्ट इज रेडी टू टैप, मोल्टेन मेटल इज रेडी। यहाँ पर अब मोल्टन मेटल यानी जो पिघला हुआ धातु है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब इसके आगे का प्रोसेस शुरू होगा। देख, तो यहाँ पर अब इसको पलटने का काम, यानी इस मेटल को हम कह सकते हैं पोरिंग का काम शुरू होगा। तो पोरिंग का काम जब शुरू होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? इसके आगे टैप कर लेंगे मेटल इन ए लेडर। तो यहाँ पर आपको हम टैपिंग दिखाएंगे, किस तरीके से इसको टैप किया जाएगा वो भी आप देख सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आगे इसको कैसे टैप किया जाएगा और टैपिंग करके उसको यहाँ पर लाया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं एक पिट बना हुआ है, इस पिट के पास लाया जाता है। तो यहाँ से आप उस प्रोसेस को भी देख सकते हैं कहाँ कि किस तरीके से ये आगे आएगा। सर, एक लेडर, ये जो लेडर है ना जी, कहाँ पे? दिस लेडर विल बी लिफ्टेड, दैट विल गो देयर और वहाँ से मेटल को टैप कर लेंगे उस लेडर में। अच्छा, और उसी लेडर को मेटल को लेकर के फिर यहाँ रखते हैं। एक बार फिर से बताइए क्या बता रहे हैं? ये जो लेडर है ना, इसको लिफ्ट करेंगे यहाँ से, इट्स एम्प्टी लेडर, लिफ्ट करके और वहाँ पे ले जाएंगे उसके स्पाउट के पास और वहाँ से मोल्टेन मेटल को उस लेडर में टैप कर लेंगे। अभी कितनी देर में ये होना है? बस अभी वो रेडी है, आ जाएगा। आई थिंक 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि फर्नेस में मेटल तैयार है और इसको यहाँ से उठाकर आगे ले जाया जाएगा, यानी एक तरीके से पॉट है। इस पॉट के अंदर पिघला हुआ मेटल उसमें डाला जाएगा, पोरिंग की जाएगी और यह वहाँ से लेकर हम कह सकते हैं सीधा सीधा आगे जाएगा। और जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, आइए हम आपको दिखाते हैं आगे। यानी जब पिघला हुआ धातु आगे पहुँचता है तो उसके बाद यहाँ पर खास तरीके का इंतजाम है।
यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उस लेडल को अंदर से यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं, हॉट मेटल को ट्रांसफ़र करने के बाद कवर से उसको कर देंगे, कवर कर देंगे। उसमें कोरिंग ट्यूब है, उस ट्यूब के थ्रू कंप्रेस एयर से वो मॉल्टन मेटल उस ट्यूब के थ्रू इस मोल्ड में आएगा एंड द व्हील विल बी रेडी इन दैट मोल्ड। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये उसको सील कर रहे हैं, टेम्परेचर ड्रॉप ना हो उसके लिए राइस का हस्क डालते हैं, चावल का जो भूसी होता है ना वो उसमें डालते हैं कि टेम्परेचर लॉस ना हो। अच्छा। टेम्परेचर कंटेंट रहेगा, अदरवाइज जल्दी से वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो अंदर का मेटल जो है मोल्टन रह जाएगा, ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो अंदर कैविटी डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक खास प्रोसेस है इसमें, चावल की भूसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भूसी है, इससे सील करते हैं कि टेम्परेचर जल्दी से इसका ड्रॉप ना हो। हाँ, तो जब ये मॉल्टन मेटल अंदर आ जाता है उसके बाद हम कह सकते हैं इस भूसी को डाला जाता है, और इसको इसलिए डाला जाता है कि इससे टेम्परेचर ड्रॉप ना हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर कैविटी डेवलप ना हो, और यहाँ पर आगे का प्रोसेस चल रहा है। स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर के व्हील विल बी टेकन ऑफ। हाँ, तो यहाँ पर अब आपको हम आगे लेकर चलते हैं कि किस तरीके से अब व्हील को स्प्लिट किया जाता है, यानी जो व्हील तैयार हो गई है उसको कैसे आगे पहुँचाया जाएगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर खास तरीके का प्रोसेस है, और यह प्रोसेस आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ स्प्लिटिंग कैसे होती है? यू कैन सी ऊपर का जो कोप है दैट विल बी लिफ्टेड, ड्रैग नीचे रह जाएगा, देन देखिए व्हील वहाँ से उठा करके इट विल बी केप्ट हियर इस फर्नेस में। तो यहाँ जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, यानी सांचे को अलग करना और सांचे को अलग करके व्हील को आगे ले जाना ओवन में। हाँ, ओवन, इस ओवन में रख देंगे। तो यहाँ जब इतना तापमान का व्हील आपके पास है तो इसमें टेम्परेचर कैसे ड्रॉप होता है आगे? ऑटोमेटिक। हाँ, ये 90 मिनट के बाद वो बाहर चला जाएगा और कंट्रोल्ड ड्रॉप होगा तो एज पर हीट ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये सारा का सारा जो आपका ये संयंत्र है ये ऑटोमेटेड है? ऑटोमेटेड, यू कैन सी नोबडी इज देयर, बाहर से कंट्रोल हो रहा है, दैट्स ऑल। तो यहाँ आप फिर से स्प्लिटिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से स्प्लिटिंग की जा रही है, और यह बड़ा आसानी से और धीरे धीरे करके और चमकता हुआ, और हम कह सकते हैं तापमान काफ़ी ज़्यादा इस व्हील के हैं। जब यहाँ पर पहुँचता है तब तापमान कितने होते हैं? यहाँ पे अराउंड, तो यहाँ जब यह पहुँचता है तब तापमान कितना हो जाता है ये हम कह सकते हैं अराउंड 1000 तक। 900 to 1000। तो यहाँ जब व्हील आता है तो उसका 900 डिग्री सेल्सियस होता है। और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से व्हील तैयार है, पूरा का पूरा सेक्शन तैयार है। आप देख सकते हैं व्हील्स को कैसे तैयार किया गया है। सामने आप देखिए कि एक बार व्हील जब वहाँ पर पहुँचता है तो धीरे धीरे करके उसको आगे ले जाते हैं। तो ये आगे का प्रोसेस क्या रहता है? बस ये कूलिंग हो रही है, व्हील की कंट्रोल कूलिंग हो रही है। तो यहाँ कंट्रोल कूलिंग है, और क्या हम कह सकते हैं व्हील तैयार हो गया ना? अभी रेडी हुआ, कास्ट हो गया, फाइनल प्रोसेसिंग आगे है। देयर इज लॉट ऑफ प्रोसेस देयर, हीट ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट। तो यहाँ कास्टिंग चल रही है, हम आपको कास्टिंग कंप्लीट हुआ। तो कितनी जो है कास्टिंग रोज हो जाती है यहाँ पे? 800 प्लस। 800 प्लस। पूरे साल की अगर हम बात करें 2020, 2,20,000 अराउंड। तो यहाँ हर साल 2 लाख से ज़्यादा व्हील कास्ट किए जाते हैं, और ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो भी आप व्हील देखते हो मालगाड़ियों के, तो यहीं पर बनते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि कास्टिंग व्हील यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, बेंगलुरु।